खबर ईरान से, जहां हिजाब क्रांति का रंग और भी गहरा होता जा रहा है। ईरान में इस्लामीकरण और कट्टरता के खिलाफ सड़क पर उतरे प्रदर्शनकारियों ने अब मौलवियों और मुफ्तियों के खिलाफ अभियान छेड़ दिया है। चौक चौबारों पर कट्टरता का पाठ पढ़ाने वाले मुस्लिम धर्मगुरुओं की इज्जत उछाली जा रही है। क्यों हो रहा है ऐसा, देखिए रिपोर्ट। ईरान में कट्टरपंथियों और मौलानाओं को लेकर किस हद तक नाराजगी है, उसका ट्रेलर देखिए। हिजाब को लेकर उठी चिंगारी कैसे सरकार और सिस्टम के खिलाफ शोलों में बदल चुकी है, इसका सबूत देखिए। आज से पहले जिन मुफ्ती, मौलवी और आलमे दीन के सामने लोग इज्जत से सिर झुकाते थे, सम्मान करते थे, आज सरे राह उन्हीं की पगड़ी उछाली जा रही है। तस्वीर नंबर 1, इन्हें इल्म भी नहीं और टोपी उतार दी गई। तस्वीर नंबर 2, ये लड़की टोपी गिराकर 9-2-11 हो गई। तस्वीर नंबर 3, कार से उतरे मौलाना की टोपी गिराकर बाकायदा नारेबाजी की गई। तस्वीर नंबर 4, मौलाना की पगड़ी गिराकर उसे पैरों तले रौंदा गया। तस्वीर नंबर 5, सड़क पर दौड़ते ट्रैफिक के दौरान बुजुर्ग मौलवी की टोपी उछाल दी गई। ईरान के शहरों में अब प्रदर्शनकारी कुछ इसी तरह संकरी गलियों से लेकर भीड़ भाड़ वाले चौराहों तक मौलवियों और मुफ्तियों की टोपी उछाल रहे हैं। कट्टरपंथ से आजादी की मांग को लेकर विरोध का ये सबसे नया तरीका है। हालांकि ईरान में ये वो खता है जिस पर सिर कलम हो जाए, गोलियां चल जाएं, पुलिस के बेहिसाब लाठी डंडे पड़े, लेकिन लोग फिर भी जिद पर अड़े हैं। हिजाब क्रांति और बाल क्रांति के बाद अब प्रदर्शनकारियों का कारवा टोपी क्रांति तक पहुंच चुका है। परवाह किसी बात की नहीं, डर किसी का नहीं। मकसद सिर्फ यही संदेश देना है, बहुत हुआ, अब जुल्मों सितम नहीं चलेगा, कट्टरपंथ के सामने नहीं झुकेंगे। ईरान में चलेगी तो सिर्फ आजाद ख्याली। महसा अमीनी की हत्या के बाद हिजाब ईरान में इनकलाब का परचम बन चुका है। ये तस्वीर देखकर आपको बचपन में खेले गए चिड़िया उड़, तोता उड़ खेल की याद आ गई होगी, लेकिन ईरान में इस खेल का मतलब दूसरा है। यहाँ प्रदर्शनकारी लड़कियां जिनका नाम लेकर उंगलियां उठा रही हैं, एक तरह से उनकी मौत का ऐलान कर रही हैं। ईरान में इस्लामिक कट्टरपंथ से आजादी को लेकर प्रदर्शनों का सिलसिला 1 महीने से नॉन स्टॉप जारी है। सैकड़ों प्रदर्शनकारी मौत के घाट उतारे जा चुके हैं, मगर जैसे जैसे सितम बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे क्रांति भी गहरी होती जा रही है, जिसकी मशाल युवाओं ने थाम रखी है। ये तस्वीरें देखिए। मेहरशाद शाहिदी नाम के एक बेहद टैलेंटेड शेफ को उसके 20वें जन्मदिन से पहले सिर्फ प्रदर्शनकारी होने के नाम पर इतनी बुरी तरह पीटा गया कि उसकी मौत हो गई। मेहरशाद बेहद शानदार शेफ था जो एक मशहूर रेस्टोरेंट में काम किया करता था। इस वक्त इस यंग शेफ की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही हैं और ईरान की सरकार को निरंकुश बताते हुए बदले की बात भी कही जा रही है। हालांकि मेहरशाद इकलौता ऐसा शख्स नहीं है जो सुरक्षा बलों के हाथों मारा गया। ऐसे लोगों की लिस्ट बहुत लंबी है। यही कारण है कि युवाओं ने अब कट्टरता की जड़ मौलवियों की इज्जत पर भी प्रहार शुरू कर दिया है। ईरान में इस पगड़ी को इमामा कहते हैं, जिसे आम लोगों को पहनने का हक नहीं है। ये एक सम्मान है। इमामा एक पद की तरह है। इसे वो मौलवी पहनते हैं जिन्होंने मजहबी तालीम में डॉक्टरेट उपाधि ली हो। इमामा उन्हें भी मिलती है जो अहल अल बैत के सदस्य हों। अहल अल बैत पैगंबर मोहम्मद के घराने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इमामा यानी कि टोपी भी 2 तरह की होती है, एक काली, दूसरी सफेद। काला इमामा वो मौलवी पहनते हैं जो पैगंबर मोहम्मद के बाद उनकी बेटी और दामाद के कुनबे की पीढ़ियों से हैं, जबकि सफेद इमामा वो पहनते हैं जो पैगंबर मोहम्मद के बाद उनकी बेटी, दामाद के कुनबे की पीढ़ियों से नहीं है। इसे ऐसे समझिए जैसे शिया मौलवी और ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ोमेनी काला इमाम पहनते थे, क्योंकि वो 7वें इमाम मूसा के कुनबे से हैं। जैसा कि हमने आपको बताया, ईरान में आम नागरिक को इमामा पहनने की इजाजत नहीं। ये वैसे ही है
जैसे आप सेना में नहीं हैं, जनरल की वर्दी नहीं पहन सकते। यानी ये धर्म पर पकड़ रखने वाले मुफ्ती मौलवियों को ही दी जाती है। अब वही मौलवी मुफ्ती अपनी इज्जत को सड़कों पर संभालते फिर रहे हैं।